ऐसा है, हमने तो पहले ही कह दिया कि हम मुसलमान अगर हैं तो हमें अपने उलमा इकराम का बातों का एहतराम करना चाहिए। उनका जो मशवरा है वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और उलमा इकराम ने जो भी डिसीज़न लिया है, हम समझते हैं हम तमाम तर मुसलमानों को उसे कबूल करनी चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। और हमने तो पहले ही कह दिया, वाज़ेह कर दिया है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे नौजवान साथियों के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे उलमा इकराम ने ये फ़ैसला दोबारा रिव्यू किया अपना, कि जहाँ पहले उन्होंने कहा था कि जुलूस नहीं निकाला जाए, वहाँ अब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है नुमाइंदगी करेंगे जुलूस की। और ये जुलूस हम लोग मछली अड्डा मार्टिन गोदान से शुरू करके, और जोड़ा पड़ा मज़ार हमारा चूँकि सैयद बाबा का मज़ार बहुत ही मशहूर है, तो हम लोग वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर तकरीरी प्रोग्राम हल्का फुल्का करके दुआ फातिहा खानी करेंगे। तो कम से कम जो हम लोगों का जुलूस हर साल जो निकलता था, इंशाल्लाह ऐसा ना, अगर ईदगाह नहीं किया तो क्या हुआ, हम फिर आने वाले साल में ईदगाह जाएंगे, लेकिन जुलूस तो हमारा निकल गया। तो हम समझते हैं कि जो भी साथी हमारे ये कह रहे हैं, या फिर जो भी नौजवान साथी ये कह रहे हैं कि हम इधर नहीं उधर जाएंगे, हम समझते हैं देखिए ये उनका अपना जाती फैसला है। बेहतर ये होगा कि उलमा इकराम के बातों का एहतराम करते हुए उन्होंने जैसा मशवरा दिया है, जो उन्होंने अपना 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के सिलसिले में जो उन्होंने अपना ये तैयार किया है, प्रोग्राम तैयार किया, उस प्रोग्राम पर हम लोगों को लब्बैक कहते हुए उनके पीछे रहना चाहिए हमारे उलमा इकराम के। अब इसके बावजूद भी कोई अगर कहता है कि हम इधर जाएंगे हम उधर जाएंगे, तो ये उनका अपना जाती मामला है। और इसके लिए अगर कोई सा बात खुदा ना खास्ता कहीं पर कुछ पैदा हो, तो इसका जवाबदेह भी वही लोग होंगे जो लोग इस तरह का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि कल का ये त्यौहार बहुत ही अमन के साथ हमारा गुजरे, क्योंकि हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए वो रहमत बनकर आए थे। उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। तो हमें भी ये चाहिए कि हमारे सरकार का जो ये प्रोग्राम है, जो भी उनका त्यौहार है, इस त्यौहार को हम लोग उसी तरीके से मनाएं, पुरअमन तरीके से करें, कोई सा बात पैदा कहीं पर भी ना हो, हम लोग खुशी खुशी अपना त्यौहार करें। बस हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि अभी हालात कुछ और चल रहा है, पहले का बनिस्बत अभी वो हालात नहीं है। हम लोगों को हालात के मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को एहतियात बरतने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए, अपना और अपने परिवार के लोगों को, अपने मुआशरे के लोगों की हिफाजत करते हुए इस प्रोग्राम को करें और इसको अंजाम दें। बस। आप दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 12 रबीउल अव्वल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। और यहाँ जो हर साल जुलूस निकलता था, इस बार उलमा इकराम ने ये फ़ैसला किया है, पैंडमिक को देखते हुए, हालात को देखते हुए फ़ैसला किया है कि इस बार जो है जुलूस नहीं निकालेंगे और सभी लोग अपने मोहल्ला में, अपने इलाके में पुरअमन तरीके से जुलूस निकालेंगे और दुआ फातिहा करेंगे। और बाहर जिस तरह से हर साल ईदगाह में जुलूस ज़्यादा था, इस बार नहीं जाने का उन लोगों ने फ़ैसला किया। इसी सिलसिले में हमारे साथ हावड़ा के मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट शकील अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि वो जुलूस निकाले और ईदगाह तक जाए, जबकि उलमा इकराम का कहना है कि जुलूस जो है यही रहना चाहिए। आइए हम बात करते हैं शकील साहब। शकील साहब, जैसा कि आप जानते हैं कल 12 रबीउल अव्वल है और एक पैंडमिक का सूरत हाल भी है, और उसमें जो है हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भीड़ ना लगाए। और यहाँ जो सुनने में आया कि उलमा इकराम ने भी लोगों से मना किया है कि जुलूस के शक्ल में ना निकले, अपने इलाके में आए। इस पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी का मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी हर साल हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया करते हैं। और हम ही नहीं, पूरे दुनिया में
ये एक ऐसा त्यौहार है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का दिन है, और लिहाजा मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी है, हर कोई आज का दिन जो कल का दिन होने वाला है 12 रबीउल अव्वल, इसे बहुत ही जोश और खरोश के साथ में लोग मनाते हैं और मनाते चले आए हैं। लेकिन हालिया दिनों में पेंडेमिक की वजह से, जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी लंबी मुद्दत तक लॉकडाउन रहा, उस सिलसिले में बहुत सारे हमारे त्यौहारात जो है, शब बरात हो, ईद हो, रमज़ानुल मुबारक हो, बकरीद का त्यौहार हो और मुहर्रम का भी त्यौहार हो, तमाम तर त्यौहार हम लोग जो है हल्का फुल्का में किए हैं किसी तरीक़ा से। और ईद का तो समझिए नमाज तक हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिला। लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जब से लॉकडाउन खुला है, दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता करके के हालात मामूल पर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस का जो वबा है वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। वक्त के गुजरते हुए वक्त के साथ साथ ये मर्ज और बढ़ता ही चला जा रहा है। लिहाजा एहतियात के तौर पर प्रशासन की जानिब से और हाई कोर्ट का यही ऑर्डर हुआ है कि जहाँ तक हो सके गैदरिंग से बचा जा सके, और हर वो त्यौहार जिसमें गैदरिंग होता है उसको जो है पाबंदी नहीं बल्कि एहतियात के तौर पर हल्का फुल्का में किया जाए। लिहाजा इसी सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल का भी ये प्रोग्राम हमारे, आपको पता होना चाहिए कि मगरबी बंगाल के मजलिस उलमा मगरबी बंगाल ने ऑलरेडी इस सिलसिले में अपना मशवरा उन्होंने दे दिया है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इन साल जो है जलूस मोहम्मदी, चूँकि जलूस मोहम्मदी जब जहाँ पर भी निकलता है लाखों की तादाद में मजमा होती है, और जब जहाँ समझ लीजिए इतना लाखों की तादाद में मजमा होगा, वहाँ पर फिज़िकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, और ना ही मास्क को कोई लगा सकते हैं। तो लिहाजा इस खतरात को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस उलमा मगरबी बंगाल ने ये फ़ैसला लिया है कि हम लोग इन साल 12 रबीउल अव्वल ज़रूर मनाएंगे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का एक बड़ा हिस्सा जो जलूस मोहम्मदी से शुरू होता है, तो हम लोग इस साल जलूस मोहम्मदी नहीं करेंगे, बल्कि उसके एवज़ में हम लोग अपने अपने गली में, मोहल्ले में, छोटा छोटा क्लब अदारा और मस्जिदों में मिलाद शरीफ करवा कर, फातिहा खानी करवा कर हम लोग जो है इस प्रोग्राम को, अपने इस त्यौहार को मनाएंगे इन साल। इसी सिलसिले में आप चूँकि जानते हैं कि हावड़ा की सरजमीन टिकियापाड़ा में एक और मरकज़ी अदारा, हमारा महबूब अदारा मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम है। यहाँ के भी उलमा इकराम ने गुज़िश्ता दिनों टिकियापाड़ा के तमाम तर अहम लोगों को, सियासी हो, समाजी हो, या तमाम क्लब और अदारे के लोगों को बुलाकर ये मशवरा किया उन्होंने कि देखिए अभी का जो मौजूदा हालात है, इस हालात के मद्देनज़र 12 रबीउल अव्वल का जलूस हम लोग निकालें या ना निकालें, आप लोगों से मशवरा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और उन्होंने ये बताया कि मजलिस उलमा मगरबी बंगाल का ये डिसीज़न आ चुका है, और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डिसीज़न लेने से पहले आप लोगों से एक बार मशवरा कर लें। तो लिहाजा अवामी तौर पर लोगों ने अपने अपने तौर पर मशवरा दिया। कुछ लोगों ने जलूस का फेवर में भी कहा कि जलूस निकलना चाहिए, और ज़्यादातर लोग उसमें से यही कह रहे थे कि नहीं, इस साल जलूस अगर ना निकले, हम लोग अपने घरों में फातिहा करें, मस्जिदों में फातिहा करें, मिलाद करें, बेहतर होगा। मिजाज नहीं मिल रहा था सबों का, तो उसमें से तमाम तर लोगों ने मिलकर उलमा इकराम के ऊपर में के ये फैसला डाल दिया कि आप तमाम तर लोग, आप उलमा इकराम मदरसा के जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं, आप लोग जो मुनासिब समझें, जैसा बेहतर समझें, जो मशवरा आप लोग दें, जो डिसीज़न आप लोग लेंगे, हम लोगों को ये डिसीज़न मंजूर है। तो लिहाजा उलमा इकराम ने भी यही फ़ैसला लिया कि चूँकि प्रशासन ये कह रही है एक तरफ कि आपको अपना जो भी त्यौहार का प्रोग्राम करना है आप कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का कोशिश कीजिएगा कि भीड़ ना हो, गैदरिंग ना हो। गैदरिंग का मतलब हो गया कोरोना वायरस का खतरात उसमें जो है मंडलाने लगता है। तो ऐसे हालात में आप लोग जितना मिनिमम करके हो, हल्के फुल्के में आप लोग अपना जलूस को कीजिए। तो उन्होंने ये देखा कि ये नामुमकिन है, जलूस अगर निकलेगा हम किसे रोकेंगे, किसे बोलेंगे कि आप चलिए, किसे बोलेंगे कि आपको नहीं जाना है। तो लिहाजा
इन तमाम तर बातों को सामने रख कर उन्होंने कहा कि बहुत ही मुनासिब ये है, जब आप लोगों ने फैसला हम उलमा इकराम पर छोड़ा है तो हम लोगों का यही फैसला है, हम लोग चाह रहे हैं इंशाअल्लाह आप लोग ईदगाह तक जुलूस को ना लेकर के जाएं और अपने अपने गली मोहल्ले क्लब अदारों में मस्जिदों में आप लोग जो है महफिल मिलादुन्नबी कायम करें, वहाँ पर फातिहा खानी करें। यही कहकर उन्होंने अपना डिसीज़न सुना दिया। अब उसके बाद चंद लोग बार बार उलमा इकराम के ऊपर जोर डाल रहे थे और बाद में ये सुनने में भी आया, लोगों ने कहा कि कोई बोल रहा सिपुर में हो रहा जुलूस, कोई बोला कलकत्ते में हो रहा, कोई बोला कहीं हो रहा। तो अभी फिर आज सुबह हमें सुनने को मिला है कि हमारे उलमा इकराम जो मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के हैं, उन्होंने फिर से दोबारा ये फ़ैसला को रिव्यू किया थोड़ा सा, और रिव्यू करके के इस मतलब उन्होंने ये इरादा जाहिर किया है कि ठीक है, चूँकि देख रहे बहुत सारे बच्चों को हमारा नाराज़ हो रहे हैं, बहुत समझाने का कोशिश किया गया उन लोगों को उस दिन भी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का दिल में एक तो जो जिस जोश और खरोश के साथ हर साल जुलूस मोहम्मदी किया करते थे, थोड़ा उन लोगों को तकलीफ़ हो रहा। तो लिहाजा इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए उलमा इकराम ने ये फ़ैसला लिया है कि 12 रबीउल अव्वल यानी कि कल सुबह 8 बजे मछली अड्डा मार्टिन गोडाउन के पास से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, मुंह पे मास्क लगाते हुए और बिना कोई डीजे या कोई हेवी साउंड वाला माइक को लिए हुए, बगैर किसी माइक का मछली अड्डा मार्टिन गोडाउन से एक जुलूस की शक्ल में हमारे उलमा इकराम की नुमाइंदगी में जाएगी और ये जुलूस बजाय ईदगाह मैदान के जाने के जोला पड़ा सैयद बाबा मज़ार के पास में जाएगी और वहाँ पर जाकर चंद मिनट का तकरीरी प्रोग्राम होगा, फातिहा दरूद होगा, दुआ खानी होगी। उसके बाद कल का ये प्रोग्राम वहाँ पर इख्तिताम हो जाएगा। अब उसके बाद जिन जिन लोगों को अपने अपने मोहल्ले अपने अपने घरों में अपना फातिहा दरूद कराते रहें, यही उलमा इकराम का फ़ैसला है और हम मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के उलमा इकराम का एहतराम करते हुए उनके इस फ़ैसले को खैर मकदम करते हैं। हम ये समझते हैं कि दीन जो है उलमा इकराम से चलता है और हमारा तमाम तर त्यौहारात, दीन का कोई भी काम हो या कोई भी त्यौहार हो हमारा, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और न कोई जान सकता है। तो लिहाजा उनका जो भी फ़ैसला है हम उनके इस फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। अपने तौर पर मैं अपने तमाम तर नौजवान साथियों को ना कि सिर्फ टिकिया पाड़ा बल्कि हावड़ा बल्कि पश्चिम बंगाल और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ और आपके इस मीडिया इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए लोग हमें देख रहे होंगे, उनसे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि देखिए 12 रबीउल अव्वल और हमारा हर त्यौहार हम लोग हर साल बखूबी बहुत अच्छी तरीक़े से मनाया करते थे, लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनज़र कोरोना वायरस को लेकर ना कि सिर्फ हम मुसलमानों का त्यौहार बल्कि हिंदू भाइयों का भी त्यौहार और तमाम तर जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तमाम तर लोगों का त्यौहार बड़ा ही हल्के फुल्के में किया जा रहा है और ये कोशिश किया जा रहा है कि कोई भी त्यौहार हो वहाँ पर गैदरिंग का मौका ना लग सके। आपने देखा होगा कि अभी हमारा दुर्गा पूजा का त्यौहार पश्चिम बंगाल का गुजरा। पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल का ये दुर्गा पूजा बहुत ही मशहूर है और ये यहाँ का सबसे अहम त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम तर पूजा पंडाल में किस तरह से लोगों ने एहतियात बरता और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, भीड़ लगने नहीं दिया। प्रशासन का भी तवज्जो था पूरी तौर पर और प्रशासन ने भी तमाम तर पंडाल वालों को, पूजा पंडाल वालों को ये हिदायत दे रखा था कि आप लोग कोई गैदरिंग मत कीजिएगा अपने अपने पूजा पंडाल में। हम लोगों ने भी देखा कि पिछले साल और इससे पहले तमाम तर सालों में पूजा किस तरह से लोग मनाया करते थे। जगह जगह रास्ते पे भीड़, गैदरिंग, रात भर लोग चलते हुए नज़र आते थे। हर पूजा पंडाल में लोग एक दूसरे से टक्कर मारते हुए पूजा और वहाँ पर पूजा करने के लिए जाया करते थे, लेकिन उसके मद्देनज़र इस साल बहुत ही हल्का फुल्का में हुआ। ये सब कोरोना वायरस के डर को देखते हुए, उसके खौफ को देखते हुए, उसके खतरात को देखते हुए एहतियात बरतना पड़ रहा है। लिहाजा हमें भी चाहिए हमारा भी ये त्यौहार बहुत ही अच्छा से गुजरे। हम त्यौहार ज़रूर मनाएंगे और हमारा ये त्यौहार तमाम त्यौहार से अव्वल है।
ये हमारा बहुत ही अहम त्यौहार है और ये खुशी वाला त्यौहार है। हम लोग बहुत ही जज्बे के साथ अपना इस त्यौहार को मनाते हैं। हम ज़रूर मनाएं। अपने भाइयों से, नौजवान साथियों से हमारा यही दरख्वास्त है कि आप लोग जुलूस मोहम्मदी अगर करते भी हैं अपने पाड़ा मोहल्ला में तो कोशिश ये कीजिएगा कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मुंह में मास्क जरूर लगाइए। मास्क अभी हर किसी के पास में है। मास्क को पॉकेट में मत रखिएगा, मुंह में मास्क जरूर लगाइएगा। और अगर जुलूस मान लिया मछली अट्टा मार्टिन गोडाउन से अगर निकल कर जोलापाड़ा मज़ार तक जा रहा तो हमेशा ये कोशिश होता है, लोग कोशिश करते हैं कि हम जुलूस के आगे पहुँचे। आप लोग इस तरह की कोशिश मत कीजिएगा। जो जहाँ पर भी है वहीं पर रहिए और अपनी दूरी बनाकर जुलूस के पीछे पीछे जाइए। इंशाअल्लाह ताला आपका ये जुलूस, आपका ये जज्बा और आपका ये इबादत ये अल्लाह पाक के पास कबूल होगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप धक्का धुक्की कर करके दुश्मन कर करके आप आगे जाएं और आगे एकदम सबसे आगे निकल जाएं। अपने अपने मोहल्ले पाड़ा में जहाँ जहाँ पर भी आप लोग जुलूस करें बहुत ही एहतियात के साथ करें। देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एहतियात करने के लिए कहा जा रहा है। चंद लोग इसे पाबंदी का नाम देकर गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं, तमाम त्यौहारात में गवर्नमेंट ये एहतियात बरतने के लिए लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग इस त्यौहार को इस तरह से कीजिए। लिहाजा हमें भी चाहिए कि प्रशासन के बातों को मद्देनजर रखते हुए और सबसे पहले हमारा उलमा इकराम सबसे अहमियत रखते हैं हमारे लिए, इसलिए कि दीनी जो भी मामलात होता है हमें उलमा इकराम के बात को एहतराम करना चाहिए, उनकी बातों को अहमियत देनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यही दरख्वास्त करते हुए अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी बात को अपने ईगो में ना ले। ईदगाह मैदान हम लोग हर साल हमेशा जाया करते हैं। इन साल हमारा हर त्यौहार हल्का फुल्का में गुजरा। ज़रूरी नहीं है कि आने वाला भी साल में हर त्यौहार इस तरह से गुजरे। ये ख़तरनाक दौर हमेशा रहने वाला नहीं है। कभी भी ये बादल जो है छटेगा ज़रूर और देखिएगा सूरज का किरण नज़र आएगा, रोशनी उजाला नज़र आएगा। आने वाला दिन में इंशाअल्लाह ताला हम लोग तमाम त्यौहारात जिस तरह से मनाया करते थे उसी तरह से मनाएंगे। सिर्फ इस साल के लिए हम लोगों को थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है।